अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में आप लोग बहुत खुश होंगे। मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो आज आपको मैं एक आलिम का किस्सा बताता हूँ, वाक़या बताता हूँ। एक आलिम साहब हज करने गए हैं, तो वहाँ पे उनको हज में बहुत सा मजमा था। वहाँ पे उनकी एक दोस्ती हो गई एक बंदे से, जो नमाज वगैरह एकदम कायम रखता था। गरीब आदमी था, अपनी मेहनत के पैसों से गया था उधर जमा करके। तो आलिम से दोस्ती हो गई। अब वो अपना हज वगैरह उन्होंने सब जन ने किया। वो अपने आलिम साहब ने भी हज किया, वो बंदे ने भी हज किया। हज करने के बाद में वो अपना कुरान शरीफ की तिलावतें करता। तो आलिम साहब उससे जब भी बात करने जाते, जब भी वो मशगूल रहता अपनी तिलावत में, या कभी नमाज पढ़ते रहता या कभी कुरान पढ़ते रहता। तो 2-4 दिन बीत गए। 2-4 दिन बीतने के बाद में आलिम साहब ने बोले, अभी मैं इसको कैसा भी रहेगा ना, बात करूँगा ही करूँगा इससे। जब उसकी नमाज ख़त्म हुई, कुरान ख़त्म किया उसने, कुरान ख़त्म करके बैठा तो आलिम साहब आ गए। आलिम साहब ने पूछा, भाई आप इतने परहेजगार नमाजगार एकदम नमाजी हो? बोले, बस मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है, कुरान से मुझे बहुत मोहब्बत है, नमाज से मुझे बहुत मोहब्बत है। तो बोले ठीक है, वो तो बहुत अच्छी बात है, आलिम साहब ने कहा। तो बोले, आलिम साहब एक बात बोलता हूँ, ये चंद दिनारे हैं, ये आप आपके पास रखो। मैं ज़ोहर के बाद में मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो इससे कफन वगैरह ख़रीद के मुझे दफना देना इधर जन्नतुल मौला में। तो आलिम साहब ने देखे तो वो वही हुआ, उसका इंतकाल हो गया। उसको दफना दिए, दफना के अपना उनका वो अपना आलिम साहब चले गए। उसके कई 1 साल 2 साल के बाद में फिर आलिम साहब आए, फिर हज करने आए। वापस से हज करने आए तो फिर वापस उन्होंने देखा तो किसी का जनाजा था, तो वो जनाजे में शरीक हो गए। जनाजे में शरीक हुए तो उधर जन्नतुल मौला में कब्र खोदे तो उसके बगल वाली कब्र थी, जो पिछले बार जो इंसान को दफनाए थे उसके बाजू वाली कब्र, और वो कब्र की दीवार जो थी वो गिर गई, और देखे तो उसमें वही बंदा अंदर बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहा था। देखो कितनी प्यारी बात है, कुरान शरीफ पढ़ रहा था वो। उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। ये कह के उसने इमाम साहब से कहा कि आप ये जो है कब्र का ये बंद करवा दो। बोले, मुझे कुरान शरीफ से बहुत प्यार था, तो मैंने अल्लाह से कहा था जब मेरा इंतकाल होगा तो मुझे कब्र में कुरान शरीफ चाहिए। कुरान शरीफ के बगैर मैं बैठूंगा नहीं, कब्र में सोऊंगा नहीं, मैं उठा रहूँगा। तो मुझे अल्लाह पाक ने वैसा ही दिया कि मैं आपने जब ही बाजू वाली कब्र खोदी, बाजू वाली कब्र खोदने के बाद में ये कब्र की ये टूटी दीवार, तो आप मुझे दिखे। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, कुरान शरीफ से प्यार करो। कुछ नहीं तो उसको सीने से लगाओ, पढ़ नहीं सकते तो सीने से लगाओ, चूम लो, सीने से लगाओ, नमाज पढ़ो, ये सारी चीज़ें करो मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे हर वीडियो में वही बोलता हूँ मैं, कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।